हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम पढ़ेंगे फंक्शन ग्रुप एंड इट्स प्रायोरिटी ऑर्डर। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है होमोलोगस सीरीज। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। देखो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि कोई भी आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें पक्का कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, मान लो मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है। अब वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है उसको कौन डिसाइड करता है? उसका फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। अब ये कौन-कौन हो सकता है? ये एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसे ब मान लो मेरे पास हैलोजन है, मतलब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो ये मेरे पास क्या है? एटम है। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। जैसे बेटा कार्बन के साथ में क्या लग जाए? OH लग जाए, COOH लग जाए, यहाँ पे NH2 लग जाए। तो ये आपके पास क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम। और ये आपके पास क्या होते हैं? एटम होते हैं। तो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि कार्बन कंपाउंड के साथ में लगता है और उसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आप फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास ये क्या था? हाइड्रोकार्बन। पहले ये क्या था? हाइड्रोकार्बन। लेकिन मान लो इसके हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं हेलोजन लगा दूं, तो ये अब मेरे पास क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। और किसकी तरह केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा? हेलो एल्केन की तरह। दूसरा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के अगर मैं यहाँ पे OH लिख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। अब इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी? अल्कोहल की तरह। अगर मैं हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ NH2, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा। और अगर मैं हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे COOH लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब इसकी जो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो उनकी तरह होगी जो कि यहाँ पे COOH के ग्रुप्स दिखाते हैं। तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो, फंक्शनल ग्रुप को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, वहां से आपको थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है वो वाले फंक्शनल ग्रुप जहां पे कार्बन से कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड होंगे, तो उनको भी हम फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में चेक करते हैं। और दूसरा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वो वाले फंक्शनल ग्रुप जहां पे हेट्रो एटम होगा। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, या फिर यहाँ पे सल्फर आ जाएगा। तो आओ इनको एक-एक करके करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे जहाँ पे कार्बन से कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन-कौन आ रहे हैं बेटा? अगर कार्बन से कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उसको भी हमने किस कैटेगरी में रखा कि ये भी क्या है? एक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर कहीं भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 आता है तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा? एल्कीन। अगर कार्बन से कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको किस फंक्शनल ग्रुप में रखेंगे हम? एल्काइन। और अगर बेटा हमारे पास बेंजीन रिंग टाइप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एरीन बोलते हैं। तो ये थे आपके पास 3 कार्बन से कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड के फंक्शनल ग्रुप की क्लासिफिकेशन। अब हमको दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखनी है, तो चलिए इसको भी करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो वाले फंक्शनल ग्रुप आएँगे जहाँ पे कार्बन के साथ में हेटेरो एटम लगा होगा, या तो नाइट्रोजन होगा, या ऑक्सीजन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, और ये चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। देखो, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद लिखा है फॉर्मूला, और उसके बाद उस फंक्शनल ग्रुप का मैंने नाम लिखा है। जैसे बेटा सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है? एक एटम हो सकता है ना, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, और यहाँ पे आयोडीन। इनको क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। अगर ये कार्बन के साथ में लगता है तो बेटा कार्बन को R से लिखेंगे, क्योंकि देखो कार्बन को R से क्यों लिखते हैं? इसको एल्काइल बोलते हैं। अभी हम देखेंगे इसको। देखो, एल्काइल जो है वो 1 कार्बन का भी हो सकता है और 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। वो जितने मर्जी का हो, हम कार्बन को सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। अगर कार्बन के साथ में हैलोजन लग जाए बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड इसका नाम हो जाता है। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH, तो वो कैसे दिखेगा आपको? कार्बन और यहाँ पे OH, इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। तो यहाँ पे इनकी जितने मर्जी कार्बन हो, जैसे मेरे पास 1 कार्बन का OH आ जाए, मेरे पास 2 कार्बन का OH आ जाए, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH, या फिर मेरे पास 3 कार्बन का OH आ जाए, तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इन सब का फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? OH है। अब यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, या फिर इन सभी को मैं कंबाइनली क्या बोल सकता हूँ? ROH, जहाँ पे R क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन चेन।
अगला हमारे पास क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऑक्सीजन के इस साइड भी दोनों वैलेंसी में कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, तो इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3O और यहाँ पे CH3, तो ये क्या हो गया, ईथर हो गया। अगला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ रहा है बेटा, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इसी चीज को और कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं RCHO, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अगर ये कार्बन के साथ में लगता है, तो मान लो यहाँ पे मैंने कार्बन लिख दिया, तो ये क्या बन गया, RCHO, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब देखो RC डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं या फिर CHO भी लिख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप हमारे पास आ रहा है कीटोन। तो कीटोन क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O, इस इन दोनों साइड में क्या लगा होगा, कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन लगा होगा। तो जैसे कि ये वाले आपके पास है। अच्छा, इसको और कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं R और इसको लिखते हैं CO, और यहाँ पे लिख दिया R, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो आई होप ये पहले 5 आपको फंक्शनल ग्रुप जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH लिखते हैं। देखो सुनना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, इसको भी बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH बन जाएगा। तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अगर यहाँ पे मैं कार्बन लगाता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ठीक है, ये मेरे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कार्बन है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है। अब हमारे पास क्या होता है, 4 इसके डेरिवेटिव भी होते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसके डेरिवेटिव भी होते हैं। वो कैसे बनते हैं, आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा के अगर हैलोजन लगा देंगे, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे X लग जाएगा ना। इसका मतलब, इसका नाम होता है बेटा एसिड हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और OH को हटा के हैलोजन लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं। अगर बेटा OH को हटा के यहाँ पे OR लग जाए, मतलब ऑक्सीजन के साथ में कार्बन भी लग जाए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, तो ये आपके पास क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है एस्टर। क्योंकि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल के आए, इसीलिए हमने इनको क्या बोला, एसिड के डेरिवेटिव्स बोला। तो एस्टर भी हमारे पास क्या है, इनका एक डेरिवेटिव है। तीसरा हमारे पास जो आता है, अगर OH की जगह पे मेरे पास अमाइड आ जाए, अमाइड का मतलब है NH2 आ जाए, अगर मेरे पास RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ जाए, NH2 आ जाए, इसको क्या बोलते हैं आप, एमाइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया, CONH2 बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एमाइड बोलते हैं। अब सुनना बात को ध्यान से, देखो नाइट्रोजन के पास में सिर्फ एक ही कार्बन बॉन्डेड है, इसीलिए इसको प्राइमरी एमाइड भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे सुनना, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे H और यहाँ पे R, देखो एमाइड तो है ही, क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन चेन और भी है, तो नाइट्रोजन के 2 कार्बन से बॉन्डिंग है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमाइड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH थोड़ी है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, एमाइड बोल देंगे, एमाइड बोल देंगे। लेकिन नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कार्बन से जुड़े हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम टर्शरी एमाइड बोलेंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है, दैट इज योर एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सुनना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा के, हाइड्रोजन हटा के, ये वाला ग्रुप जो है वो रिपीट कर दें, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड यहाँ पे O, और फिर से यही वाला ग्रुप जो है उसको रिपीट कर दो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, इसको आप क्या बोलते हो, एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनहाइड्राइड बोलते हैं। देखो होता क्या है, इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एसाइल ग्रुप। और मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, O और यहाँ पे AC का होल ट्वाइस, ये ऑक्सीजन है ना, इसको क्या बोलेंगे, एसाइल, और इसको भी एसाइल बोलेंगे, तो ये 2 बार ही है, तो OAC का होल ट्वाइस। तो ये एनहाइड्राइड था, और इसको पेपर में कई बार ऐसे भी लिख के देता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको AC लिखते हैं, इसको भी AC लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, OAC का होल ट्वाइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, और इसको कैसे लिखते हैं, और इसको O लिखते हैं, और यहाँ पे ये लिख दिया RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये इसका होल ट्वाइस। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये आपके पास 6th टाइप का था, जहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, और उसके जैसे जैसे डेरिवेटिव, जैसे जैसे ऑक्सीजन को हटा के अलग अलग आप मॉलिक्यूल लगाएंगे, जैसे हाइड्रोजन लगाया तो अलग बनेगा, OR लगाया तो अलग बनेगा, NH2 लगाया तो अलग बनेगा, और वही रिपीट कर देंगे तो हमारे पास अलग बनेगा। हमारे पास 4 तरह के अलग अलग फंक्शन ग्रुप भी आ चुके थे।
नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आ रहा है और तरह के फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अगर मेरे पास NH2 आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अमीन बोलते हैं। अगर बेटा NH2 मेरे पास कहीं भी लगता है, जैसे मैंने लिखा RNH2, तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, अमीन लिखते हैं। अब यहाँ पे भी एक दो फंडे और है, जैसे नाइट्रोजन जो है यहाँ पे कार्बन के साथ में लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे। अगर कभी भी आपके पास NH3 होता है, NH3, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। अगर NH3 हो तो अमोनिया बोलते हैं। लेकिन सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कार्बन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको अमीन हम बोलते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये कौन सा है, एक ही नाइट्रोजन से जुड़ा है ना कार्बन, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से दो दो कार्बन जुड़ चुके हैं तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में तीन कार्बन जुड़ चुके हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी अमीन होता है। तो सिंपल सा बात है, अगर नाइट्रोजन के साथ में कार्बन जुड़ रहा है तो उसको अमीन बोलते हैं। अगर एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, दो कार्बन जुड़े तो सेकेंडरी, और तीन कार्बन जुड़े हैं तो टर्शरी अमीन। अगला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है वो है नाइट्रो। अगर कार्बन के साथ में NO2 लग जाए तो उनको क्या बोलते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NO2 फंक्शनल ग्रुप है तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। अगला, अब सुनना बात को ध्यान से, देखो N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O है। अगर नाइट्रोजन से आपके कनेक्टेड है कार्बन तो उसको बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड। लेकिन अगर कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। तो ये दोनों अलग-अलग फंक्शन ग्रुप है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो है नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो ये वाला कार्बन है, ये वाला ऑक्सीजन है। तो ये क्या बन गया, नाइट्राइट, और ये क्या बन गया, नाइट्रो कंपाउंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास आता है SH। जैसे बेटा OH होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्कोहल। तो वैसे ही बेटा हमारे पास अगर कार्बन के साथ में SH आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे ही होता है ना सल्फर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थाई ओल। थाई का क्या मतलब है बेटा, थाई का मतलब होता है सल्फर, और ओल का क्या मतलब होता है, अल्कोहल होता है ना, तो सल्फर का अल्कोहल है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, थाईओल बोलते हैं। अगर कभी भी कार्बन के साथ में एसएच लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, थाईओल बोलते हैं। और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप कौन सा है बेटा, ये एसएच फंक्शन ग्रुप है। देखो यहाँ पे ये है फंक्शन ग्रुप, ये तो कार्बन के साथ में कनेक्टेड कंपाउंड मैंने बना के रखा है, लेकिन फंक्शन ग्रुप आपके पास ये वाला है, आपके पास ये है फंक्शन ग्रुप, आप इसको नहीं बोलेंगे, तो ये क्या हो गया आपके पास, थाईओल। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर बेटा आपके पास SO3H किसी भी कार्बन के साथ में लगा है तो वो कंपाउंड को क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। अच्छा अगला, अगर कार्बन के साथ में CN लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इसको साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, साइनाइड बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्बन के साथ में CN लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। या फिर देखो कार्बन के साथ में C ट्रिपल बॉन्ड N, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर ये वाली साइड से अगर कार्बन के साथ में लग जाए तो उसको बोलते हैं साइनाइड। लेकिन अगर नाइट्रोजन के साइड से कनेक्टेड हो जाए तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसको हमने क्या बोला था, साइनाइड और नाइट्राइल, इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। तो वैसे ही आपके पास ये वाली चीज़ है। अगर कार्बन के साथ में CN लग जाए तो इसको बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल, और अगर कार्बन के साथ में NC लग जाए तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फंक्शन ग्रुप भी। लास्ट फंक्शन ग्रुप हमारे पास आएगा इपॉक्सी। इपॉक्सी का क्या मतलब है, अगर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जो है एक रिंग बना के रह रही है, और रिंग भी आपके पास क्या है, काफ़ी अनस्टेबल 3 मेंबर की रिंग है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इपॉक्सी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इपॉक्सी। अब अगर मैं बात बताऊँ इपॉक्सी की, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और ये कोशिश करता है कि इसकी रिंग जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टूट जाए। तो इसको हम देखेंगे क्लास 12th के अल्कोहल फिनोलर ईथर में, और हम इसको चेक करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अभी तो आपको ही नहीं है, लेकिन आपको इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो पता होना चाहिए। देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको लगेगा कि सेम ही है। अगर मैं अल्कोहल और फिनोल की बात करूँ, देखो अल्कोहल मेरे पास क्या है, CH3, और यहाँ पे OH है, और फिनोल मेरे पास क्या है, यहाँ पे बेंजीन है, और यहाँ पे मेरे पास OH है। आपको ये दोनों लगेगा कि ये दोनों क्या है, सेम ही फंक्शन ग्रुप है, आपको दोनों सेम फंक्शन ग्रुप लगेगा, लेकिन नहीं, दोनों में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये दोनों सेम फंक्शन ग्रुप नहीं है। अब देखो आप बोलो कि अगर बाकी में ऐसा हो, देखो बाकी में किसी में ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे है वो मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिए है। अगर OH है, अगर वो कार्बन के साथ में लगा है तो अल्कोहल है, लेकिन अगर फिनाइल के साथ में लगा है, बेंजीन के साथ में लगा है, तो वो क्या है बेटा, फिनोल है, एंड दे बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स।
अगर मैं बात करूँ अमीन की भी, देखो अमीन की अगर मैं बात करता हूँ RnH2 है, यहाँ पे RnR और यहाँ पे H है और यहाँ पे है RnR और यहाँ पे R है। तो ये आपके पास क्या है, ये है प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन और ये आपके पास है टर्शियरी अमीन। क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में 3 चीज़ें लगी है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 2 लगा है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 1 लगा है। तो ये सारे ये तीनों आपके पास क्या होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। प्राइमरी अमीन अलग है, सेकेंडरी अमीन अलग है और टर्शियरी अमीन बिल्कुल अलग है। देखो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बात हमारी होगी फंक्शनल ग्रुप की, और ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये जो है आपकी पूरी +2 की +1 की ऑर्गेनिक को बनाएगा। अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट, होमोलोगस सीरीज। देखो ये जो है ये आपके नीट और जेई में भी क्वेश्चन इसके आ जाते हैं और आपके बोर्ड्स में इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है और एक दो एग्जांपल लिखने को आते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सुनना बात को। ए सीरीज ऑफ मेंबर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होने चाहिए एंड टू कंसेक्यूटिव मेंबर हैव द डिफरेंस ऑफ CH2। सुनना, सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली कि सर फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है दो चीज़ों के और उन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है, सिर्फ़ एक CH2 का फ़र्क है, तो उन दोनों को क्या बोलेंगे हम, होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? फॉर एग्ज़ाम्पल देखो इस चीज़ को मैं कहाँ-कहाँ पे समझाऊँगा, मैं सबसे पहले आपको एल्केन में समझाऊँगा, फिर एल्कीन में बताऊँगा और एक फंक्शनल ग्रुप वाला भी बताऊँगा, अल्कोहल। मैंने सबसे पहले क्या लिया, मैंने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लिया है जो कि सैचुरेटेड है, फिर मैंने वो लिया है जो कि अनसैचुरेटेड है, मल्टीपल बॉन्ड वाला, और एक मैंने वो ले लिया है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे तीनों वैरायटी आपको आ जाएगी, जिसमें आपको जो समझ में आए वो आप पकड़ के कर लेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एल्केन की, एल्केन का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, CnH2n प्लस का 2 होता है। तो सबसे पहला मेरे पास जो एल्केन आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, सुनना। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH4, तो C1H4 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या आएगा, C2H6 आएगा। तीसरा मेरे पास क्या आएगा, C3H8 आएगा। चौथा मेरे पास क्या आएगा, C4 और यहाँ पे H10 आएगा। अगर आपको यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखना मैं इसको खोल के करता हूँ। देखो इसका मतलब तो होता है सिंपल CH4, लेकिन इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है CH3 और यहाँ पे मतलब होता है CH3। अच्छा अगला, अगर मैं 3 कार्बन का एल्केन बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH2 और यहाँ पे होगा CH3। 4 कार्बन का क्या होगा, CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे CH3। देखो ये जो होता है होमोलोगस सीरीज में आप क्या करते हो, ऐड सेम फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। तो ये भी एल्केन 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 कैसे पता चला, इस फॉर्मूले से पता चला। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, टू कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2 का। अब देखो यहाँ पे तो आपको दिख ही नहीं रहा कि CH2 कहाँ आया, लेकिन यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ना CH2 आया। तो सबसे पहले जो हमें दिख रहा है मैं वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जैसे आप आगे गए तो आपको CH2 ऐड हुआ। अच्छा यहाँ से जैसे आप आगे गए तो एक और CH2 ऐड हो गया। लेकिन सर यहाँ पे कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले से पता करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे चेक करो, क्या ये C4H6 है, C4H4 है सॉरी। तो यहाँ पे आप करो CH2 ऐड करो, CH2 ऐड करो। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे एक और कार्बन हो गया तो ये C2 हो गया और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या ऐड हो गया, CH2 ऐड हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ से भी आगे ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, CH2 ऐड करना है, CH2 ऐड करना है। तो यहाँ पे जब CH2 आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 कार्बन आया और 2 कार्बन पहले से थे तो 3 कार्बन हो गए, और यहाँ पे 6, 7 और 8 तो मेरे पास 8 कार्बन भी आ गए। अच्छा अगर मैं अगले की बात करूँ, C3H8 में मैं CH2 ऐड करता हूँ ज़रा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या ऐड किया, CH2। अब जब मैंने यहाँ पे CH2 ऐड किया तो यहाँ पे 3 कार्बन थे और एक और, ये 4 कार्बन हो गए कि नहीं, और 8 और 2 हाइड्रोजन कितने मिल गए, ये 10 कार्बन बन गए। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बन गया, होमोलोगस सीरीज बन गई, किसकी, एल्केन की। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमको किसकी बनानी है, एल्केन की बनानी है। तो मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। देखो अब अगर मैं एल्कीन की भी बताऊं तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने सिंपल सा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 लिख दिया, ठीक है, CH2 लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा C2H4। क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एल्कीन के फॉर्मूले में क्या करते हैं, हम एल्कीन के फॉर्मूले में CnH2n करते हैं ना, बस डबल ही तो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी n होता है उसका 2n कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कर देंगे, 2 टू द 4 आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं अगली बात करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH2। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H6 बन जाएगा, C3H6 बन जाएगा। अगर मैं अगले की बात करूँ, यहाँ पे आएगा CH3 CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH2। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
C4H8 बन जाएगा। तो यहाँ पे चेक करो, देखो एल्कीन है कि नहीं, सबके पास में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो इनका फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा। तो पहली क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है, सिर्फ CH2 का फर्क होना चाहिए। अगर आप यहाँ से यहाँ चेक करो, मैं इसको बना देता हूँ, अगर आप यहाँ से यहाँ चेक करो, आपने क्या ऐड किया है, यहाँ पे CH2 ऐड किया है। तो आपने जब CH2 इसमें ऐड किया तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन थे, 2 और 1 कितना हो गया, 3 कार्बन, और 4 और 2 कितने हो गए, 6 कार्बन। तो जब आप इसको काउंट करोगे तो आपको 6 ही कार्बन मिलेंगे। अच्छा, तो आपने यहाँ पे CH2 ऐड किया ना, तो बस यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में एक CH2 ऐड हुआ है। अगर मैं यहाँ से यहाँ की भी बात करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, C3H6 में क्या ऐड किया बेटा, आपने CH2 ऐड किया है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपने क्या ऐड किया है, CH2। अब देखो बेटा, यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4 कार्बन हो गया, और 6 और 2 8 हो गए। तो यहाँ पे क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे ये इसका होमोलोगस सीरीज है। नेक्स्ट मैं आपको एक फंक्शनल ग्रुप का भी बता देता हूँ जिसका नाम है एल्कोहल। देखो एल्कोहल, सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल मैं क्या बनाता हूँ, मीथेनॉल। यहाँ पे OH लिखा है। अब देखो IUPAC हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने IUPAC ही स्टार्ट करनी है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या आता है, CH3 और यहाँ पे OH। अब मुझे क्या करना है, मैंने अगला कैसे लिखा, CH3 CH2 और यहाँ पे OH। अब देखो एक CH2 आ गया कि नहीं। अच्छा, अगला मैंने क्या लिखा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे एक और CH2 आ गया ना। तो बेटा इनमें क्या हो गया, इनमें इनमें कॉमन चीज़ क्या है, इनमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना, लेकिन एक एक CH2 ऐड होता जा रहा है। तो दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो होमोलोगस सीरीज के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिख के रखी है, जो कि मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। सुनना, सबसे पहली बात क्या बोलता है, होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। इन सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं। जैसे ये सारे क्या है बेटा, एल्केन थे, ये सारे कौन है, एल्कीन थे, और ये सारे कौन थे, एल्कोहल थे। एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। देखो बेटा, अगर ये एल्कोहल है तो ये भी है, ये भी है, तो जो काम ये कर सकता है वही काम ये भी करेगा, वही काम ये भी करेगा। जैसे ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, तो जो काम ये करेगा वही सारे ये भी करेंगे। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होता है। मैंने आपको बताया था ना कि फंक्शनल ग्रुप क्या डिटरमाइन करता है, किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ गई। अगली बात मैं करता हूं, सुनना, होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन। जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, एक कार्बन, अब आपने CH2 ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ गया, एक और आपने बढ़ा दिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेन चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है वो क्या डिसाइड करता है, होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे जैसे कार्बन चेंज कर रहा है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर रही है। अगली खास बात क्या है, डिफरेंस ऑफ CH2 इन टू कंसेक्यूटिव मेंबर। दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में सिर्फ कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का। अब देखो चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे, देखो यहाँ से हमें आपको नहीं दिखेगा कि आपने CH2 ऐड किया, लेकिन जब आप फॉर्मूले में चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि CH2 का फर्क है। आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगली बात क्या हो रहा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। पूरी होमोलोगस सीरीज की खास बात क्या है कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आप सेम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए भी क्या है बेटा, CnH2n प्लस का 2, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है। देखो इसके लिए हमने क्या यूज किया, Cn यहाँ पे H2n यूज किया था, तो सेम फंक्शन को सेम ही जनरल फॉर्मूला है। और इसके लिए क्या जनरल फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा ना। तो ये क्या है बेटा, ये एल्केन है, तो क्या लिखेंगे इसको, CnH2n प्लस का 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन तो आपने हटा दिया ना, उसी की जगह पे तो क्या आया है, OH आया है। तो यहाँ पे इनको जितने भी होमोलोगस सीरीज होती है उनका जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम भी। होमोलोगस सीरीज को पढ़ने के बाद अब हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करना ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये। तो हमारे पास एक एल्काइन दिया है और आपको बोला है नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो बेटा होमोलोगस सीरीज में मैं क्या ऐड करूंगा, मैं तो सिंपल एक CH2 ऐड करूंगा ना। तो मैं यहाँ पे एक CH2 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 और यहाँ पे बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H बन जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ एक CH2 ऐड किया है। अगर मैं इसकी भी बात करता हूं तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इनको आपने ये पहचानना है कि यहाँ पे दो दो फंक्शन, यहाँ पे दो दो आंसर आपके दिए हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सा इसका जो है वो होमोलोगस सीरीज है, तो आपको वो चेक करना है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको कोई भी होमोलोगस सीरीज को कैसे पहचानना होता है। सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम रहने चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो कार्बन है, कार्बन में कितना ऐड होना है बेटा, सिर्फ CH2 ऐड होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे CH3NH और यहाँ पे है CH3। अब क्या ऐड करेंगे आप, यहाँ पे CH2 ऐड करेंगे। तो आपने CH2 एक बार ऐड किया तो यहाँ पे हो गया।
और यहाँ पे अगले ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे दिया है, लेकिन ऐसा करने से बेटा इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। लाइक दिस इज योर सेकेंडरी अमीन, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये भी तो आपका सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है बेटा, दो दो साइड से कार्बन अटैच है, ये आपके पास दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये भी आपका सेकेंडरी ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे CH2 भी ऐड हो चुका है, तो ये तो आपके पास हो गया ना होमोलोगस सीरीज, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया टर्शियरी अमीन। और टर्शियरी अमीन में क्या है, 1 2 3 तीन कार्बन जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसने NH CH2 के ऐड होने से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो दिस इज नॉट योर होमोलोगस सीरीज ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक एसिटिक एसिड है और इसमें जब आपने CH2 ऐड किया तो आपने एक ये बनाएगा, ठीक है, ये आपने बना दिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एस्टर, बोलते हैं इसको एस्टर। तो ये आपका ऐसे एक एस्टर बन गया, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास, ये भी एक एसिड है, तो आपको तो क्या करना है बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम रखना ना, फंक्शनल ग्रुप सेम रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2 तो ऐड हुआ, लेकिन कहाँ पे ऐड हुआ, इनके बीच में ऐड हुआ, तो ये तो अभी भी एसिड है, तो ये वाला आपके पास क्या हो गया, ये वाला आपके पास एक होमोलोगस सीरीज होगी, लेकिन ये वाला नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, एसिड से एस्टर बन चुका है, तो एस्टर में क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, तो ये आपके पास होमोलोगस सीरीज नहीं है। वैसे ही अगली बात हमको यहाँ पे भी ट्राई करनी है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, सुनना, यहाँ पे क्या है, आपको फंक्शनल ग्रुप चेक करने हैं। देखो ये आपके पास क्या है, फिनोल है, और ये आपके पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, तो ये तो आपके पास कोई होमोलोगस सीरीज नहीं है। मैं इसकी रिंग पूरी कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये आपके पास क्या है बेटा, अल्कोहल है, तो ये कोई होमोलोगस सीरीज नहीं है। अच्छा ये क्या बन गया बेटा, आपके पास ये बन गया ईथर बन गया, यहाँ पे मैंने बताया था आपको OR और यहाँ पे R, ये ईथर बन गया, तो ये भी आपके पास कोई होमोलोगस सीरीज नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ ध्यान से चेक करो, ये भी आपके पास फिनोल था और ये भी आपके पास फिनोल है, लेकिन यहाँ पे एक CH2 भी तो ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसके बीच में जब आपने CH2 को ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा, वो एक CH3 बन जाएगा, तो ये एक होमोलोगस सीरीज आपका हो सकता है। सिमिलरली बेटा ये भी आपके पास क्या है, ये भी एक ऑर्थो डायरेक्शन में है, और ये आपके पास कहाँ लग गया, मेटा डायरेक्शन में लग गया, और ये भी पैरा डायरेक्शन में लग गया, तो अगले तीन आपके पास जो है वो एक होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको होमोलोगस सीरीज समझ में आई होगी। अगला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आपने बेटा फंक्शनल ग्रुप को पढ़ लिया है तो अब उनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपको आना चाहिए। क्यों, देखो जब भी हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे तो वहां पे एक जो होगा वो पेरेंट कार्बन चेन आएगी, और पेरेंट कार्बन चेन किस बेसिस पे डिसाइड होता है, जिसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप का। तो ये आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो 13 फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको याद कैसे करना है उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग याद करना है और ये हो जाएगा याद। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है सबसे हाईयर प्रायोरिटी में है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा, SO3 और यहाँ पे H होगा। उसके बाद हमारे पास आएगा एनहाइड्राइड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये। उसके बाद आएगा एस्टर, उसके बाद आएगा एसिड क्लोराइड, यहाँ पे एसिड हैलाइड भी हो सकता है। उसके बाद आएगा एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल और यहाँ पे आ जाएगा NH2। लेकिन सर ये तो याद करना बड़ा मुश्किल है, तो उसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, दोनों एसिड को याद कर लेना है। सबसे पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, उसके बाद क्या करना है, अमीन, फिर थायोल, फिर ओल। अमीन के बाद क्या आएगा, NH2 के बाद फिर थायोल, फिर ओल आ जाएगा। उसके बाद देखो ये ना दो दो सेम सेम से पेयर बन रहे हैं, जैसे थायोल फिर ओल। उसके बाद कीटोन एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड, सुनना, सबसे पहले एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर अमीन, फिर थायोल, फिर ओल, ये दोनों सेम हो गए। फिर उसके बाद कीटोन एंड एल्डिहाइड, ये दोनों भी सेम हो चुके हैं, तो ये आपने दो दो के पेयर बना दिए। उसके बाद देखो अगले दो भी तो सेम है, आइसोसाइनाइड और फिर साइनाइड, तो ये भी आपको याद हो गया। तो सुनना, सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर अमीन, फिर थायोल, फिर ओल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड और फिर साइनाइड। ये आपको याद हो चुके हैं। अब जो अगले चार जी है 3 से लेकर 6 तक, इसको कैसे याद करना है, इसको नेहा करके याद करना है, NEHA ऐसे याद करना है। एन का क्या मतलब है बेटा, एनहाइड्राइड। ई का क्या मतलब है, एस्टर है। एच का क्या मतलब है, एसिड हैलाइड है। और ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है एमाइड। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो इस वाली चीज को जो है वो मैं डायरेक्टली एक बार आपको लिख के बताऊंगा। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको हमने याद किया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने याद किया था एसिड, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे आएगा COOH। उसके बाद हमने याद किया था
सल्फ्यूरिक एसिड SO3H। उसके बाद हम आए थे सबसे लास्ट में कौन था बेटा, अमीन था। यहाँ पे NH2 हमने याद किया था, NH2। उसके ऊपर क्या किया था हमने, थाइओल। और उसके बाद क्या याद किया था हमने, ओल। तो हमने दो दो के पेयर बनाए थे। उसके बाद अगले दो पेयर कौन से थे, एक था कीटोन और एक था हमारे पास एल्डिहाइड। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इन दोनों के भी पेयर हमको याद हो चुके थे। उसके बाद हमने क्या याद किया था बेटा, NC आइसोसाइनाइड। और उसके बाद हमने याद किया था साइनाइड, और ये हमको याद हो चुका था। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, NEHA, नेहा। तो एन का क्या मतलब था, एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ये। अच्छा, ई का क्या मतलब था, एस्टर था। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या आ जाता था, ओ आर। ये आपके पास एस्टर होता था। एच का क्या मतलब था, एसिड हेलाइड। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एक्स होता था, ठीक है, एसिड हेलाइड। और उसके बाद ए का क्या मतलब होता था, ए का मतलब होता था एमाइड। यहाँ पे सी ओ और यहाँ पे आ जाएगा NH2। तो देखो बेटा, वैसे तो ये 13 फंक्शन ग्रुप है, इसको लाइन वाइज याद करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये रट्टा मार सकते हो तो एक अलग बात है, लेकिन ये वाली एक ट्रिक जो है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। सबसे पहले एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर बेटा अमीन, फिर थायोल, फिर ओल। और उसके बाद कीटोन एंड एल्डिहाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड, फिर साइनाइड, और फिर NEHA, नेहा। तो आपने ये याद कर लिया। अब देखो, ये हमने पढ़ा क्यों, तो ये हमने इसलिए पढ़ा कि जो फंक्शन ग्रुप विद हायर प्रायोरिटी इज एक्ट एज डॉन। जिसकी भी हायर प्रायोरिटी होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, डॉन से। अब कैसे, क्या मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बात करता हूं, जैसे हमारे पास ये कोई पेरेंट कार्बन चेन है, जैसे ये मेरे पास कोई फंक्शन ग्रुप है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया COOH। अब मेरे पास ये है बेटा OH, यहाँ पे है NH2 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, Cl है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये भी फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है। लेकिन इसको आप फंक्शन ग्रुप नहीं मानते, क्योंकि अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करो तो कहीं भी मैंने हेलोजन नहीं लिखा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसीलिए आप इसको क्या मान के चलेंगे, डॉन मान के चलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको डॉन मानेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये साइड ब्रांच हो जाएगा, और ये भी आपके पास साइड ब्रांच हो जाएगा। देखो, इस चीज के बारे में जो आगे है, मैं जब IUPAC बताऊंगा तो मैं आपको और ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, यूज ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो, हमको प्रायोरिटी ऑर्डर के यूज के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे एक एसिड भी बन रहा है, और अगर आप इनके अकॉर्डिंग चेक करो तो हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, दो फंक्शन ग्रुप बन रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, और इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमको तो पता है प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो मैं क्या मान के चलूंगा, ये वाला जो है वो क्या है, एक ये हमारे पास एसिड है। कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिमिलरली, अब ये मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, एसिड हैलाइड बन रहा है। और ये वाला मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, ये मेरे पास एस्टर बन रहा है। अब आप खुद चेक करो, NEHA, ठीक है, NEHA। तो एस्टर पहले आता है कि एसिड हैलाइड पहले आता है, हमारे पास एस्टर पहले आता है। तो हमारे पास जो है वो ये वाला होगा फंक्शन ग्रुप। तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा, देखो इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, ये देखो मैंने अंडरलाइन कर लिया, और इसको क्या लिख दिया बेटा, इसको मैंने लिख दिया एस्टर। अच्छा, सिमिलरली अगला मेरे पास क्या है बेटा, अगला मेरे पास एक तो है एसिड हैलाइड और दूसरा मेरे पास क्या है, एमाइड है। अब देखो, सिमिलरली NEH और यहाँ पे A है। तो N का क्या मतलब है, एनहाइड्राइड। E का क्या मतलब है, एस्टर। H का क्या मतलब है, एसिड हैलाइड। और A का क्या मतलब है, एमाइड है। तो मैं क्या मान के चलूंगा इसको, एसिड हैलाइड, क्योंकि एमाइड तो बाद में आता है ना। तो इस वाले फंक्शन ग्रुप में जहाँ पे दो दो फंक्शन ग्रुप आ रहे थे, तो हमने उनमें से एक को किस बेसिस पे डिसाइड किया, उसके प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे। अच्छा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, और एक हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे पहले होता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आएगा। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर की एप्लीकेशन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।